बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले हम फर्स्ट एमसीक्यू स्टडी करते हैं। दी वर्ड रेक्स, REX, रेक्स स्टैंड फॉर। रेक्स बेसिकली एक लातीन ज़ुबान का वर्ड है जिसके मायने बादशाहत के हैं, यानी राजदारी के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो द किंग जो है इसका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेसिकली टर्म यूज़ करते हैं एक नाम या टाइटल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसा कि रेक्स वी जोन्स या द क्राउन वर्सेस जोन। फॉर्मर नेम ऑफ हो ची मिन्ह सिटी, साइगोन। He was president of North Vietnam from 1945 to 1969. Basically, he is leader of Vietnam. ये वियतनाम का लीडर है। हो ची मिन्ह रेवोल्यूशनरी और पॉलिटिशियन है। उसने अपनी प्राइम मिनिस्टर की लाइफ सर्व की है वियतनाम में, और वो प्राइम मिनिस्टर बने थे 1945 में। 1945 से लेकर 1955 तक वो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और इसी के साथ साथ 1945 में वो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ सदर भी रहे हैं अनटिल हिज डेथ। उनकी डेथ हुई थी 1969। हो ची मिन्ह बॉर्न 19 मई 1890 को। 1890 को हो ची मिन्ह पैदा हुए थे और उनकी डेथ हुई थी सितंबर 2, 1969 में, यानी वो 79 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। हो ची मिन्ह फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, और हो ची मिन्ह मिनिस्टर ऑफ फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं 1945 टू 1946। पॉलिटिशियन पार्टी फ्रेंच सेक्शन ऑफ द वर्कर इंटरनेशनल, यानी हो ची मिन्ह की पॉलिटिशियन पार्टी में पहली पार्टी है फ्रेंच सेक्शन ऑफ द वर्कर इंटरनेशनल, जो कि उसने ज्वाइन की थी 1919 में और 1919 से 1921 तक। इसके बाद वो ज्वाइन करता है फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी 1921 से 1925। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम 1925 में ज्वाइन करता है अनटिल हिज डेथ 1969। प्रोफेशन के लिहाज से वो एक पॉलिटिशियन थे, रेवोल्यूशनरी थे। प्राइम मिनिस्टर वो 10 साल तक रहे हैं, और प्रेसिडेंट उन्होंने 24 साल का ड्यूरेशन दिया वियतनाम को। वो एक वियतनाम के हुबुल वतनी भी थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो इतना अरसा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रहने के बावजूद भी एक सादा और आम लाइफ गुजार के गए हैं। When did Pakistan submit its request for increasing limit of the continental shelf to the United Nations from 200 to 350? The continental shelf limit of Pakistan is 350 nautical miles. 350 nautical miles. Basically ये nautical जो शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये एक समुद्री हदूद है, यानी पानी की हदूद है। पाकिस्तान की समुद्री हदूद 200 नॉटिकल मील है, जो कि काफ़ी अरसा दरियाओं के पानी की वजह से, मिट्टी के बह जाने की वजह से बढ़ गई है, और ये बढ़कर 350 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान जैसे ज़मीन की हदूद होती है, इसी तरह पानी की भी हदूद होती है, लेकिन पानी की जो है हमें हदूदबंदी नज़र नहीं आती। समंदर की तह में आबी ज़िंदगी, आबी हयात और मादनी वसाइल वगैरह भी पाए जाते हैं। समंदर की अहमियत के पेश नज़र 1982 अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बैनुल अक़वामी समुद्री कानून बनाया गया। याद रहे कि ये कानून 1982 में बनाया गया था, और इस कानून के तहत हर वो मुल्क जहाँ समंदर है वो टेरिटोरियल सी है, यानी राहदारी से तवानाई के हसूल से तमाम हकूक़ साहिली ममालिक को दिए गए हैं। इसी कन्वेंशन के तहत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का तयन किया गया, जो साहिल से लेकर
200 नॉटिकल माइल तक समंदर में बनाया जा सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस समंदर और इस समंदर की सतह ज़ेर-ए-आब तमाम वसाइल पर इस मुल्क का अख्तियार देता है। पाकिस्तान की साहली पट्टी 1000 किलोमीटर, पाकिस्तान की साहली पट्टी याद रहे कि 1000 किलोमीटर है, जो कि सरक्रीक से स्टार्ट होती है और जीवानी तक जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान में इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक कायम किया गया, जो कि बाद में बढ़ गया है और इसकी जो समुद्री हदूद है वो बढ़ गई है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि बढ़ाकर फिर 350 तक कर दी गई। पाक बहरिया का इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल है, जिसने इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और फिर यूएनओ को पेश की है। एक तवील अरसा मेहनत के बाद उन्होंने ये सारे का सारा मटेरियल, ये डाटा यूएनओ को पेश किया। इस तरह पाक बहरिया के हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट ने इसमें काफ़ी हेल्प की है और साइंस और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के ताउन का उनमें मुकम्मल भरपूर ताउन किया गया। पहली मरतबा 11,000 किलोमीटर पर मुहित मल्टी बीम्स सर्वे भी किया गया, जो कि एक कामयाब सर्वे साबित हुआ। इसी तरह नेवी हाइड्रोग्राफिक के साथ डिपार्टमेंट ने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके यूएनओ को भेजी और सालों की मेहनत 30 अप्रैल 2009 को हतमी केस यूएनओ में दायर कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का ये 30 कमीशन ममालिक पर मुश्तमिल था, जो हक़ाइक़ को पुरख कर फ़ैसला देता था। इस तरह 10 मार्च 2015 को अपना केस यूएनओ में पेश किया और 13 मार्च को इसका हतमी फ़ैसला यानी मंजूरी आ गई और 19 मार्च को इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया, जिसमें 50,000 नॉटिकल माइल्स का इजाफा हुआ, जो कि पाकिस्तान के लिए एक काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। When did the सोवियत यूनियन ऑफिशियल ब्रेकअप? ये ब्रेकअप हुई थी 1991 में, 26 दिसंबर 1991। सोवियत यूनियन बेसिकली कायम की गई थी 1922 में। लेनिन ने इसको कायम किया था और लेनिन जो है वो आफ्टर 2 ईयर्स उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद उनके डिक्टेटर्स स्टालिन पावर में आ गए और फिर उन्होंने हिटलर से भी ज़्यादा जुल्म व सितम किए और उन्होंने जंग अज़ीम 2 में अटैक वगैरह भी किए जर्मनी पर। इस तरह फिर उनका प्रोसेस चलता रहा। जंग जो है 1945 में एंड हो गई और 1953 में उनकी डेथ हो गई। तो सोवियत यूनियन जो है वो रिप्लेस हो गई थी रशियन फेडरेशन में दिसंबर 1991 में। 2 मार्च यानी 2 मार्च 1963 पाक चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन ये है सीनो पाक एग्रीमेंट। सीनो पाक एग्रीमेंट बेसिकली एक पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, जो 2 मार्च 1963 चीन के शहर में पेश आया, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मौजूद थे और चीनी हम मनसब चिन ही मौजूद थे, जिसमें 750 स्क्वायर माइल्स का रकबा पाकिस्तान को चीन की तरफ से दिया गया और इस तरह चीन ने 750 ट्रिटी स्क्वायर माइल्स को और पाकिस्तान ने 800 स्क्वायर माइल्स का क्लेम वापस ले लिया। इस तरह पाकिस्तान वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।